खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात शहीद संदीप की। पुलवामा में 12 फरवरी को हुए एनकाउंटर में शहीद हुए पैरा कमांडो संदीप का कल फरीदाबाद के अटाली गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद संदीप का पार्थिव शरीर जैसे ही फरीदाबाद पहुंचा, हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच लोगों ने शहीद संदीप को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पूरा का पूरा गांव गम में डूब गया। शहीद संदीप को अंतिम विदाई देने के लिए उनका पूरा परिवार, पूरा इलाका वहां पर मौजूद था और हर कोई यही कह रहा था कि ये शहादत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। शहीद संदीप सिंह की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वो पिता के जाने के बाद बेटों को भी फौज में ही भेजने वाली हैं। पर मुझे फख्र है अपने पति पे। मैं अपना बेटा भी दूंगी फौज को। मैं नाज करती अपने पति पे। मैं अपना एक बेटा भी फौज में लगाऊंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। देखा आपने, संदीप कुमार देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करके चले गए। अब उनके दोस्त रिश्तेदार उनकी वीरता की कहानियां सुना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। शहीद संदीप के दोस्त भरत कुमार की सुनिए। संदीप मेरा क्लास फेलो रहा है और हम बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे साथ ही हम दोनों सभी साथी एक साथ ग्रुप में ही प्रैक्टिस किया करते थे। उसके साथ हमें आज बस कहने के लिए शब्द नहीं है उसके लिए। उसके हम ये सच्चाई है कि जब हम साथ में प्रैक्टिस करते थे तो वो उन दिनों को मुझे याद करना पड़ रहा है कि वो कहता था कि बहुत गांव में, कई गांवों में शहीद हुए हैं, मैं एक दिन ऐसा नाम करूंगा अपने गांव का और देश का नाम करूंगा। उसके जहन में वो जुनून था अपने देश के लिए कुछ करने का और उसने साबित कर दिया। आज हमें बहुत दुख भी है और बहुत गर्व भी है कि मेरे मित्र ने अपने गांव का और देश का नाम रोशन किया है। शहीद संदीप के बाद अब बात शहीद विभूति की। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति, जिनकी पत्नी ने उन्हें आई लव यू कहकर दुनिया से विदा किया था। इतना ही नहीं, उनका जो लगाव था शहीद मेजर विभूति से, पत्नी से बहुत ज्यादा था। ये खुद उनके दोस्त मयंक खंडूरी भी कह रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में ये बात उन्होंने कही। देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति की 19 अप्रैल को शादी की पहली सालगिरह थी। दोस्त मयंक खंडूरी को उन्होंने बताया था कि वो भव्य तरीके से अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। एबीपी न्यूज ने देहरादून के शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के बचपन के दोस्त मयंक खंडूरी से बात की। मयंक ने बताया कि मेजर खुशनुमा इंसान थे। 18 अप्रैल को उनकी शादी की पहली सालगिरह थी और अपनी पत्नी से वो बहुत प्यार करते थे। मेजर अपनी सालगिरह को बड़े तरीके से जश्न के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। हमने होश संभाला है तो तब से ही एक दूसरे को जानते हैं। मतलब पहले साथी, पहले दोस्त के तरह ही हम रहे हैं और क्योंकि हम उम्र में भी एक ही थे तो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में होने की वजह से हमेशा से ही हम लोग साथ रहे। वो बचपन से ही बड़ा स्पोर्टिंग व्यवहार था, खुशनुमा, खेलने में भी आगे रहता था, पढ़ाई में भी अच्छा था और मज़ा किया। कभी भी चेहरे पे आप शिकन नहीं देखेंगे, टेंशन नहीं थी और खुशनुमा था। हम उसको आज भी याद करते हैं तो हंसता हुआ चेहरा ही नज़र आता है उसका। शादी तो अभी अप्रैल में हुई थी और 18, तो अभी अप्रैल में पहला एनिवर्सरी होने का था। वही बातें तो हो रही थी कि प्लान कर रहा था कि अपना सेलिब्रेट करना है, ये सब बात हुई थी। तो अभी अप्रैल में 1 साल होना था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।